हेलो दोस्तों, अरस्तु विज्ञान के इस प्लेटफॉर्म पे आप सभी का स्वागत है। पिछले लेक्चर में हम लोगों ने इन्वायरमेंटल साइंस यूजीसी नेट यूनिट 10 का पहला टॉपिक देखा था, इन्वायरमेंटल डिज़ास्टर। आज के टॉपिक में हम लोग एपिडेमियोलॉजिकल इशू को आप लोग के बीच प्रस्तुत कर रहा हूँ। इसमें पहला टॉपिक है फ्लोरोसिस। फ्लोरोसिस क्या होता है? क्रिपलिंग डिजीज़ होता है, ठीक है। रिजल्टेड फ्रॉम डिपोजिशन ऑफ फ्लोराइड्स इन द हार्ड एंड सॉफ्ट टिश्यू ऑफ द बॉडी। जब फ्लोराइड्स का डिपोजिशन हार्ड और सॉफ्ट जगह पे होने लगे बॉडी में, उसको हम लोग फ्लोरोसिस होते हैं, फ्लोरोसिस बोलते हैं। ये पब्लिक हेल्थ प्रॉब्लम है जब हम लोग ज़्यादा अमाउंट में फ्लोराइड ले लेते हैं थ्रू ड्रिंकिंग वाटर, फूड प्रोडक्ट्स के साथ, या इंडस्ट्रियल पॉल्यूटेंट। हम लोग एयर के द्वारा भी फ्लोराइड्स को नाक के द्वारा अंदर लेते हैं, तो इससे भी ये कॉज करता है। तो क्या क्या बीमारी फ्लोरोसिस के कारण होती हैं? पहला होता है डेंटल फ्लोरोसिस, दांतों में। स्टेनिंग एंड पीटिंग ऑफ द टीथ। इन मोर सीवियर केस ऑल द इनेमल में बी डैमेज। हमारे टीथ में एक इनेमल का रीजन होता है, ऊपरी रीजन, जो डैमेज होने लगता है। विटामिन ए एंड डी डिफिशियंसी और ए लो प्रोटीन एनर्जी डाइट ऑल्सो ए कंडीशन ऑफ डेंटल फ्लोरोसिस। यदि हम विटामिन ए और डी ना लें और साथ में लो प्रोटीन खाएं, उससे भी डेंटल फ्लोरोसिस होने लगता है। टीथ कुड बी चॉकी वाइट, एकदम चॉक की तरह वाइट दिखता है, एंड मे हैव वाइट, कभी येलो, ब्राउन और ब्लैक स्पॉट्स देखने को लगता है। कहाँ पे? इनिमल के सरफेस पे। कभी कभी क्या होता है, डिसकलरेशन इज अवे फ्रॉम द गम्स एंड बायलेटरल सिमेट्रिकली। कभी कभी डिसकलर जैसा फॉर्मेशन होने लगता है गम्स के पास। ओके, नेक्स्ट आता है स्केलेटल फ्लोराइड्स। कभी कभी हम लोग को हल्का हल्का स्टिफनेस एंड पेन्स दिखते हैं। कहाँ पे? जॉइंट्स के बीच में। स्केलेटल का जब भी बात है, जॉइंट्स और बोन का बात हम लोग देखेंगे। बोन स्ट्रक्चर में चेंज एंड लिगामेंट्स में कैल्सीफाई। मतलब बोन के स्ट्रक्चर में आपको थोड़ा चेंजिंग देखने को मिलेगा, और लिगामेंट्स में भी। क्या होता है कि इम्पेयरमेंट ऑफ मसल्स एंड पेन। ये मसल्स का जो पेयरमेंट होता है उसमें इम्पेयर, मतलब थोड़ा डिफरेंस देखने को मिलता है, इसके कारण पेन हो जाते हैं। पेन इन बोन्स एंड जॉइंट एंड आउटवर्ड बेंडिंग ऑफ लेग्स फ्रॉम नीज इज कॉल्ड नॉक नी सिंड्रोम। यदि बोन में पेन हो या जॉइंट में पेन हो, तो लेग्स में बेंडिंग होने लगते हैं। कहाँ से? नीज के द्वारा, घुटने के जगह से। इसको कहते हैं नॉक नी सिंड्रोम। एक इम्पॉर्टेंट टर्म है जो फ्लोरोसिस होने के कारण होता है, ठीक। मैक्सिमम लेवल ऑफ फ्लोराइड इन विच ह्यूमन बॉडी कैन टॉलरेट। तो ह्यूमन बॉडी 1.5 ppm mg पर लीटर फ्लोराइड बॉडी में टॉलरेट कर सकता है। आंध्र प्रदेश में एक जगह है नालगोंडा डिस्ट्रिक्ट, जहाँ पे हायर कंसंट्रेशन ऑफ पीपल जो है अफेक्टेड है फ्लोरोसिस से, ठीक है। तो नालगोंडा में क्या है कि वाटर कंटेन्स अप टू 10 ppm ऑफ फ्लोराइड। इन द नालगोंडा टेक्निक, टू केमिकल्स एलम एंड लाइन आर एडेड एंड रैपिडली मिक्सड विथ फ्लोराइड कॉन्टामिनेटेड वाटर। फ्लोराइड के कारण जो वाटर कॉन्टामिनेटेड हो गया था, उसमें दो केमिकल्स मिलाया गया, एलम और लाइन, ठीक, साफ करने के लिए। According to WHO, a maximum level of fluoride in water should be 1 ppm। तो एडल्ट में कितना होना चाहिए? 1 से 1.5 ppm, और बच्चे में 250 से 500 μg पर ग्राम, माइक्रोग्राम पर ग्राम, ठीक, होना चाहिए। किसका? फ्लोरोसिस, मतलब फ्लोराइड्स का लेवल। यदि फ्लोराइड्स के कारण कौन सा बीमारी होगा? फ्लोरोसिस। तो नेक्स्ट देखते हैं आर्सेनिकोसिस। Chronic health condition arising from prolonged ingestion of arsenic above the safe dose for at least 6 months। यदि 6 मंथ तक आर्सेनिक हम लोग इंजेस्ट करते रहें धीरे धीरे, तो क्रोनिक हेल्थ कंडीशन हो सकता है। इसी को हम लोग आर्सेनिकोसिस कहते हैं। होता क्या है इसमें? स्किन का हार्डनिंग हो जाना, पेनफुल सोर्स कॉल्ड लेसन का फॉर्मेशन दैट कैन इजीली बिकम इन्फेक्टेड, स्वॉलन लिम्स फूल जाते हैं, एंड लॉस ऑफ फीलिंग टू द हैंड्स एंड फीट एंड लंग कैंसर। हम लोग का जो हाथ में हैंड्स और फीट होता है, पाँव, वो यदि उसको कोई टच करता है ना, तो फील नहीं आता हम लोग को, ठीक। ब्लैक फुट डिजीज़ हो जाता है ऑन पाम, और नोड्यूल ऑन हैंड के ऊपर हिस्से में। AS+3 इज़ मोर सॉल्युबल इन वाटर इन कंपेरिजन विथ AS5। और AS3 जो होता है वो वाटर में ज़्यादा घुलता है, किसके कंपेरिजन में? AS5। और AS+3 होता है मोर टॉक्सिक। नेक्स्ट आते हैं गोइट्री।
एबनॉर्मल इनलार्जमेंट ऑफ थायराइड ग्लैंड, यदि थायराइड ग्लैंड अपने आप बढ़ने लगे उसको गोइट्री कहते हैं। सिम्टम्स, नाक गले का फूल जाना, टाइटनिंग फीलिंग इन आवर थ्रोट, गले में जो थ्रोट है उसमें टाइट फीलिंग आना, कफ होना, डिफ़िकल्ट स्वालिंग एंड ब्रीथिंग, घुटने में कमी और सांस लेने में दिक्कत, आयोडीन डिफिशियंसी, नमक का कमी, ग्रेव डिजीज़, टू मच थायराइड हार्मोन, थायरोक्सिन हार्मोन यदि बढ़ जाए तो उसको हम लोग ग्रेव डिजीज़ कहते हैं, हाइपर थायराइडिज्म, हशीमोटो डिजीज़, हशीमोटो डिजीज़ को हम लोग लिटिल थायराइड हार्मोन कहते हैं और हाइपोथायराइडिज्म कहते हैं, ये सब साइंटिफिक टर्म है। मल्टी नोडुलर गोइट्री, मल्टी मतलब ज़्यादा, मैनी अमाउंट में क्या, नोडुलर, नोडुल मतलब थोड़ा थोड़ा गोला जैसा, गोइट्री। थायरोइडिटिस, इन्फ्लेमेटरी कंडीशन, यदि थायराइड पूरा फूल जाए उसको थायरोइडिटिस कहते हैं। तो ये सब प्रॉब्लम है। थायराइड प्रॉब्लम आर मोर लाइकली टू ऑकर ड्यूरिंग प्रेगनेंसी एंड मेनोपॉज, जब माँ गर्भ से रहे तो उस समय में थायराइड का हार्मोन होता है, और जब मेंस्ट्रुअल साइकिल रुक जाए तो उस समय में भी थायराइड का प्रॉब्लम देखा जाता है। नेक्स्ट है डेंगू। ब्रेकबोन फीवर इज़ फ्लू लाइक इलनेस कॉज्ड बाय डेंगू वायरस। डेंगू वायरस में जो वायरस फैलता है हमारे बॉडी में फ्लू जैसा होता है, जिसके कारण ब्रेकबोन फीवर, मतलब हड्डियों और जॉइंट्स के बीच में दर्द होने लगता है, इसीलिए इसको ब्रेकबोन फीवर कहते हैं। एक एडिस मॉस्क्यूटो होता है फीमेल, वो इस वायरस को कैरिंग करता है। बाइट से हेल्दी पर्सन, मतलब किसी हेल्दी पर्सन को एडिस मॉस्क्यूटो काटे तो उसको ये बीमारी फैलता है। 4 टाइप्स के वायरस होते हैं, डेंगू वायरस 1, डेंगू वायरस 2, 3 एंड 4। इसका सिम्टम्स होता है 104 डिग्री फ़ारेनहाइट, साथ में हेडेक होता है, मसल्स में, बोन्स में, जॉइंट में पेन होता है, वॉमिटिंग होता है, रैसेस दिखने लगता है, पेन बिहाइंड आइज और स्वॉलन ग्लैंड्स। डेंगू हेमोरेक फीवर, सिम्टम्स बहुत ही माइल्ड होता है बट कैन ग्रेजुअली वर्सन सीवियर और फैटल एप्लीकेशन, ये बहुत ही खतरनाक होने लगता है, उसको हम लोग डेंगू हेमोरेक फीवर कहते हैं, धीरे धीरे आगे की तरफ बढ़ता है। डेंगू शॉक सिंड्रोम यदि हुआ, डेंगू यदि ज़्यादा फैल गया तो इंसान का डेथ भी हो सकता है। तो एपिडेमियोलॉजिकल इशू में हम लोग को 4 टाइप्स के डिजीज़ को देखना था, डेंगू, गोइट्री, आर्सेनिकोसिस और साथ में फ्लोरियोसिस, आर्सेनिकोसिस और फ्लोरियोसिस। नेक्स्ट देखते हैं जो हमारा थर्ड पार्ट है, व्हीकुलर इमिशन नॉर्म्स इन इंडिया। कुछ व्हीकल्स को लेके कि कौन से व्हीकल यूज़ करने हैं कौन से नहीं, एक नॉर्म्स आया था इंडिया में, ये एक थर्ड टॉपिक है। जो भी ऑटोमोबाइल व्हीकल्स होते हैं, जो भी गाड़ी होते हैं, वो कुछ अमाउंट में गैस रिलीज़ करते हैं, देख रहे हैं, कार्बन मोनोऑक्साइड, नाइट्रिक ऑक्साइड, हाइड्रोकार्बन, सस्पेंडेड पार्टिकुलेट मैटर और स्मॉल अमाउंट में सल्फर डाइऑक्साइड। कहाँ से? साइलेंसर से, जब वो कंबसन होता है, जलता है। किससे? पेट्रोल और डीजल में जब कंबसन होता है तो साइलेंसर के द्वारा ये सब टॉक्सिक निकलते हैं बाहर, गैस, फ्यूल्स के द्वारा। दिस गैस नॉट ओनली कॉज एयर पॉल्यूशन, ये एयर पॉल्यूशन ही नहीं करता बल्कि लंग कैंसर भी करता है, हार्ट अटैक भी करता है, अस्थमा भी फैलाता है। अब इन ऑर्डर टू रेगुलेट सच पॉल्यूशन, इसको रेगुलेट करने के लिए, रोकने के लिए सेंट्रल पॉल्यूशन कंट्रोल बोर्ड एंड मिनिस्ट्री ऑफ एनवायरनमेंट, फॉरेस्ट एंड क्लाइमेट चेंज ने कुछ नॉर्म्स लाए, नियम लाए, किसके विरुद्ध? व्हीकुलर इमिशन और अदरवाइज उसको कहा गया भारत स्टेज इमिशन स्टैंडर्ड। ठीक। फॉर द फर्स्ट टाइम इन इंडिया 1991 देयर वाज ए नॉर्म्स कॉल्ड मास इमिशन नॉर्म्स फॉर पेट्रोल। पेट्रोल के लिए इमिशन नॉर्म्स लाया गया, इसको हम लोग मास इमिशन नॉर्म्स कहते हैं, जो व्हीकल्स चलेगा। एंड लेटर ऑन 1992 उसको इम्प्लीमेंट किया गया इन डीजल बेस्ड व्हीकल्स। तो पहले पेट्रोल बेस्ड व्हीकल्स था, उसके बाद उसको इम्प्लीमेंट करके डीजल बेस्ड व्हीकल्स किया गया। फिर 1995 में मैंडेटरी कर दिया गया कि हम लोग को कैटालिटिक कन्वर्टर का यूज़ करना है, चाहे वो पेट्रोल हो या डीजल बेस्ड व्हीकल्स हो। अब कैटालिटिक कन्वर्टर क्या होता है? एक इमिशन कंट्रोल डिवाइस होता है जो रिड्यूस करता है टॉक्सिक गैस एंड पॉल्यूटेंट इन एग्जॉस्ट गैस फ्रॉम एन इंटरनल कंबसन इंजन इनटू लेस टॉक्सिक पॉल्यूटेंट बाय कैटलाइजिंग ए रेडॉक्स रिएक्शन। ये एक रेडॉक्स रिएक्शन का प्रोसेस है कैटालिटिक कन्वर्टर, जो क्या करता है, जो भी इंजन के द्वारा टॉक्सिक गैस निकलता है ना, उसको ये कम करता है, रिड्यूस करता है, वायुमंडल में फैलने नहीं देता। अब कुछ नॉर्म्स हैं, तो 2000 में एक नॉर्म्स आया था जो यूरोपियन कंट्री के अकॉर्डिंग नॉर्म्स था, हम लोग उसको नेशन वाइड यूज़ किए थे, नेशन वाइड लागू कर दिए थे। फिर भारत स्टेज 2 आया जो कि यूरोपियन 2 नॉर्म से मिलता जुलता था,
जो 2001 में आया, 3 में आया, 5 में आया। कहा गया कि इसमें NCR में आपको व्हीकल को यूज़ करना है और साथ में मुंबई, कोलकाता, चेन्नई और NCR, ये 4 मेन बिग सिटीज़ में। अब NCR क्या होता है मैं बताऊंगा। इस 4 मेन बिग सिटीज़ में आपको जो भी नॉर्म्स हैं उसको लागू करना है। फिर अपडेट हुआ, भारत स्टेज 3 आया और यूरोपियन स्टैंडर्ड 3 के हिसाब से 2005 में NCR के 13 सिटीज़ में देखा गया और साथ में ये 4 NCR, मुंबई, कोलकाता, चेन्नई लागू किया गया। 2010 में नेशन वाइड लागू कर दिया गया व्हीकल्स को, पेट्रोल और डीजल को। फिर भारत स्टेज 5 में जो यूरोपियन स्टैंडर्ड 5 है स्किप्ड हुआ, 2017 में नहीं हुआ। फिर भारत स्टेज 6 यूरोपियन स्टैंडर्ड 6 के हिसाब से 2020 में कहा गया कि NCR, मुंबई ये सब तो ठीक है, हम पूरे इंटायर कंट्री में इसको लागू कर देते हैं, कैटालिटिक कन्वर्टर को। धीरे धीरे नॉर्म्स को लागू किया गया। ठीक, अब NCR के कुछ रीज़न को हम लोग आइए जानते हैं कि NCR में कौन कौन से रीज़न आते हैं। NCR में जो कुछ रीज़न हैं उसको कहते हैं नेशनल कैपिटल रीजन दिल्ली, जिसमें 13 सिटीज़ है। इसमें मुंबई, कोलकाता, चेन्नई, बेंगलुरु, हैदराबाद, अहमदाबाद, पुणे, सूरत, कानपुर, लखनऊ, सोलापुर, जमशेदपुर, आगरा। तो ये हो गए NCR रीजन। नेक्स्ट टॉपिक आप यहाँ पे देख रहे हैं सस्टेनेबल हैबिटेट, लेकिन मैं आज इसको कंटिन्यू नहीं करूँगा, नेक्स्ट लेक्चर में हम लोग इसको देखेंगे। तो आज के लेक्चर में हम लोगों ने देखा पहला एपिडेमियोलॉजिकल इश्यूज़ के बारे में और दूसरा हम लोगों ने जाना व्हीकुलर इमिशन नॉर्म्स इन इंडिया। तो ऐसे ही अच्छे लेक्चर को देखने के लिए आप हमारे साथ अरस्तु विज्ञान के प्लेटफॉर्म पे बने रहें। नेक्स्ट लेक्चर तक के लिए थैंक यू।